हम एक लंबी यात्रा पूरी करके आज हम बेथलेहम पहुंच चुके हैं। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारी इस यात्रा को सफल बनाए हैं। मुझे विश्वास है यदि आप ये पिछले दिन जिन व्यक्तियों ने हमारे साथ यात्रा किया, यदि उनका साथ आपने निभाया होगा तो आज के दिन आप जरूर आनंदित होंगे, आप जरूर गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि आपने यहां तक सफलतापूर्वक बेथलेहम पहुंच चुके हैं। और आज हम जब यहां बेथलेहम पहुंचे हैं, मुझे यह ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे हम लूकास अध्याय 2 पद संख्या 15 और 16 में पढ़ते हैं। उसके जस्ट पहले स्वर्गदूत उनके पास आकर उन्हें चरवाहों को संदेश दिए थे, और अभी चरवाहे क्या बोलते हैं, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। ये प्रभु हम पर प्रकट किए हैं। ये यात्रा प्रभु ईश्वर हमें इस यात्रा लेने के लिए हमें प्रेरित किए हैं, और आज हम बेथलेहम पहुंचे हैं क्योंकि वे चरवाहे भी शीघ्र ही चल पड़े और वे वहां जाकर मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। तो आज हम भी उस यात्रा पूरी करके वहां हम बेथलेहम में पहुंचे। और ये चरनी क्यों महत्वपूर्ण है? चरनी मतलब जानवरों के बीच में जहां जानवर रहते हैं, जहां वे खाते पीते और सोते हैं, वो जगह है। ये चरनी क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए है क्योंकि यीशु नए आदम है। पुराने आदम की सृष्टि जब ईश्वर किए उस समय और कोई नहीं थे, केवल जानवर और ये सारी सृष्टि, कोई मनुष्य दूसरा कोई नहीं था। उसी प्रकार यहां इन जानवरों के बीच में ये नए आदम जन्म ले रहे हैं, और ये नई सृष्टि का प्रारंभ है। ये नई सृष्टि है, इनके द्वारा ही एक नई सृष्टि का, नया मानवता का निर्माण होने वाला है। तो यहां इन जानवरों के बीच में, इस गरीब स्थिति में ही ईश्वर जैसे दुनिया को बनाए, उस स्थिति से यहां एक नई सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है। और इस संदर्भ में हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ईश्वर को यदि चाहे होते तो कोई महल में, कोई बड़े धनी के घर में या कोई अन्य बड़े बड़े लोगों के घर में जन्म ले सकते थे, लेकिन ईश्वर इस जगह को इसलिए चुने ताकि हर कोई ईश्वर के पास आ सके। यदि ईश्वर महल में जन्म लिए होते, शायद गरीब लोग वहां नहीं पहुंच गए होते, और ये चरवाहे शायद कभी अपने जीवन में वहां नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन सबसे पहले ईश्वर उन्हें संदेश दिए। ये हमें ये बताता है कि ये जो चरवाहा जो जन्मा है, वो उन चरवाहों को सबसे पहले दर्शन दे। साथ ही ये जो यहां इस चरनी में लेटा है, ये स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी भी है। साथ ही ये मेमना है, ईश्वर का मेमना, जो चरवाहों के साथ में रहेगा। ये मेमना हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाएगा। और इस संदर्भ में हमें बेथलेहम के बारे में ईश्वर जो नबी मीका के द्वारा जो भविष्यवाणी किए थे, जिसके बारे में हम मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, बेथलेहम एफ्राता यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में और अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इनका जन्म यानी इनकी शुरुआत नहीं है, ये हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। ईश्वर पहले से थे, लेकिन अभी समय के अंदर वे प्रवेश करते हैं। वह मनुष्यों के बीच में मनुष्य का रूप धारण करके जन्म लेंगे, लेकिन वे यहां बेथलेहम में जन्म लेंगे। यूदा के वंश का सबसे छोटा सा एक जगह है बेथलेहम, वहां यीशु जन्म लेंगे। मुक्तिदाता और शासन करने वाला राजा वहीं पर जन्म लेंगे। आइए हम इस बेथलेहम शब्द के उसके गहराई पर जाएं। ईश्वर क्यों बेथलेहम को चुने? बेथलेहम का इस जगह का, इस शब्द का अर्थ ही रोटी का घर या मांस का घर, हाउस ऑफ ब्रेड या हाउस ऑफ मीट कहा जाता है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक बात है जिसके बारे में हमें जरूर मनन करना चाहिए। जब हम बेथलेहम के बारे में सोचते हैं, हमारे ध्यान में रोटी आनी चाहिए।
और हम देखते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में और पुराने विधान में भी हम देखते हैं, ये हमें ये बताया जाता है, ये ईश्वर का जो संदूक, तो विधान का जो मंजूषा जिसको लेकर इस्राएल यात्रा करते थे, जिसका निर्माण करने के लिए ईश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आदेश दिए थे, उस मंजूषा के अंदर 3 चीजें रखी रहती थी, जिसके बारे में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 3 और 4 में हम पढ़ते हैं। दूसरे पर्दे के पीछे का कक्ष परम पावन मंदिर गर्भ कहलाता था। वहां धूपदान की स्वर्ण से मड़ी हुई मंजूषा थी। मंजूषा में मन्ना से भरा हुआ स्वर्णमय पात्र था। हारून की छड़ी थी जो पल्लवित हो उठी थी और विधान की पाटियां थी। यहां हम देखते हैं मंजूषा में मन्ना रखा रहता था। मन्ना वो रोटी जो ईश्वर इस्राएलियों को खिलाए थे, अभी इंतजार में है बाहर आने का। इसलिए यीशु कहते हैं योहन के सुसमाचार में अध्याय 6 पद संख्या 34 से लेकर 71 तक 34 to 71 में हम यीशु को पवित्र यूकरिस्त के बारे में या स्वर्ग से उतरी इस रोटी के बारे में वर्णन हम वहां पढ़ते हैं। जरूर आप पढ़िएगा। मैं 1-2 वचन आपके लिए पढ़कर सुनाऊंगा। पद संख्या 48 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यह रोटी जो है यीशु स्वयं है और ये स्वर्ग से उतरी है। आज हमारे लिए इस रोटी के बारे में थोड़ा सा मनन करने की जरूरत है। रोटी क्यों? सबसे गरीब लोगों का भोजन खाना, और ये हमें तृप्त करता है। उसी प्रकार ये स्वर्ग से उतरी रोटी हमारे अंदर की जो अभिलाषाएं हैं, हमारी जो प्यास है, जो ईश्वर स्वयं हमारे दिल में, हमारे मन में डाले हैं, उस प्यास को, उस भूख को मिटाने वाला यह स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है। हम हमारे जीवन में भटकते फिरते रहते हैं, जैसे हम यात्रा के समय में भी उसके बारे में मनन किए हैं। हम हमारे जीवन के इस रोटी को, यानी जो चीजें हमें तृप्त कर सकती हैं, हम जाकर ढूंढते हैं दुनिया में, और आखिरी में हम देखते हैं कि कुछ भी हमें तृप्त नहीं कर सकता। राजा सुलेमान का उदाहरण हमने देखा और संत अगस्तीन का भी उदाहरण हमने देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी तृप्त नहीं कर सका। जब वे ईश्वर के पास आए, वहीं पर वे उसका अनुभव किए कि हां, ईश्वर ही मुझे तृप्त कर सकते हैं। वह रोटी, जीवंत रोटी ही हमें तृप्त कर सकती है। आज हम जब बेथलेहम पहुंचे हैं, हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि मान लीजिए आपके घर में भोजन बना लिया गया है, क्या और किसी के भोजन करने से, खाना खाने से क्या आपका पेट भरेगा? आप हंसी मत। और हमारे खाने से और किसी का पेट ना तो भरेगा और ना और किसी के खाने से हमारा पेट भरेगा। यदि ऐसा होता तो शायद बहुत सारे काम कम हो जाते। लेकिन यहां हम देखते हैं मुझे तृप्त होने के लिए मुझे स्वयं खाना पड़ेगा। आज हम उस रोटी के पास हैं, यानी हम बेथलेहम में हैं। योहन अध्याय 1 पद संख्या 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, उसने अपने लोगों के यहां आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। लेकिन जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। आज हम उन्हीं के पास आए हैं। आज अंतिम समय है हमारे लिए अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करने का। क्या मैं उन्हें अपनाऊं या मैं इस दुनिया में ही घूमते फिरते अपनी जिंदगी खत्म कर दूं? हमें आगे जीवित रहने के लिए इस स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी को हमें अपनाना है। ये व्यक्तिगत संबंध है। मैं इसलिए वो उदाहरण, भोजन का उदाहरण दिया, यानी मुझे स्वयं खाने का है। विश्वास मुझे मेरे माता के विश्वास से, मेरे पिता के विश्वास से, मेरे भाई के विश्वास से, मेरे पड़ोसी के विश्वास से, मेरे प्रियजनों के विश्वास से मुझे कोई फल मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है।
मैं उनसे कह सकता हूं मेरे लिए प्रार्थना करिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे मुक्ति मिलने के लिए मुझे प्रभु को अपनाना पड़ेगा। जैसे मुझे तृप्त होने के लिए मुझे भोजन करना पड़ेगा। आज वह स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी हमारे सामने आने वाला है, हम इंतजार में हैं। क्या हम केवल यहां आकर दर्शन करके प्रार्थना करके चले जाएंगे, या इस रोटी को हम खाकर अपनाकर तृप्त होंगे? यह आपके हाथ में है। लेकिन ये रोटी इसलिए आई है ताकि हम उसको खाएं। इसलिए मैंने कहा योगन अध्याय 6 पद संज्ञा 34 से 34 से आगे आप जरूर पढ़िएगा। उसमें हमें मालूम होगा कि यीशु क्यों रोटी के रूप में इस दुनिया में आते हैं, अपने आप को रोटी के रूप में क्यों पवित्र यूक्रिस्त संस्कार द्वारा हमें देते हैं, क्योंकि वे हमारे साथ एक होना चाहते हैं। जो रिश्ता हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रारंभ हुआ वो यहां आकर पूर्ण होता है। यीशु मुझ में और मैं उनमें, जैसे योगन अध्याय 14 में यीशु कहते हैं। आज यह है हमारे लिए ईश्वर की बुलाहट, उनकी इच्छा, जब हम बेतलहम में हैं। आइए इस अंतिम क्षण को हम पूर्ण रूप से प्रयोग करें, उपयोग करें और अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, क्योंकि आप हमें पिछले 25 दिन को पूर्ण रूप से योग्य रीति से यात्रा करने और उस यात्रा को आप सफल बनाए हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हुए आपसे विनती करते हैं, हमें आपके पुत्र को अपनाने की कृपा प्रदान करिए। हमें विश्वास का वरदान दीजिए ताकि हम उन्हें अपनाकर आपकी संतान बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज बेतलहम की ओर हमारी यात्रा पूर्ण हो गई है, समाप्त हो रही है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं। और आज जब हम इस यात्रा का हम समापन कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं ये अंत नहीं है। आप इस यात्रा को हर दिन जब जब जरूरत पड़े आप जरूर इस यात्रा को आप पुनः करिएगा, यात्रा करिए। और यदि ईश्वर चाहे हम यरूशलेम की ओर यात्रा में हमारे 40 के समय हम जरूर मिलेंगे, और उसके बीच में भी हम आपको पोषित करते रहेंगे, आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे, जिसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो या मैसेजेस डालें आप तक वो पहुंचे। और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका भी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और पॉडकास्ट चैनल भी है उसका भी सब्सक्राइब करिए। आप उनमें भी बहुत सारी बातों को आप सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, हम सभी एक साथ यात्रा कर सकते हैं। और जरूर आप अपना विचार भी प्रकट करिएगा, कमेंट्स में अपना विचार प्रकट करिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए। ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करें।